दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग पढ़ेंगे अपना 24 से लेकर 28 फरवरी तक जो भी करंट अफेयर, फरवरी महीने का जो भी बचा हुआ करंट अफेयर्स है, उसको आज कंप्लीट कर लेते हैं। फिर अगले 2 दिन 3 दिन बाद आपको फिर मार्च का जो बचा रहेगा करंट अफेयर्स, उसका स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना करंट अफेयर्स। देखिए, हाल ही में बिहार सरकार जो है ग्रीन पॉलिसी नीति लाई है, ठीक है? और ग्रीन पॉलिसी नीति क्या है? जो भारत सरकार की जो ग्रीन हाइड्रोजन नीति है, उसी के तहत ये लाया गया है, ठीक है? तो बिहार सरकार की ग्रीन पॉलिसी नीति याद रखें, अभी जो 71st के मेंस के एग्ज़ाम जो दे रहे हैं, वो इस पर गौर कर लें, क्योंकि उसको डेटा और शॉर्ट्स के लिए बेहतर मदद करेगा, ठीक है? हो सकता है शॉर्ट्स में पूछ दे ऐसा प्रश्न कि ग्रीन पॉलिसी नीति भारत की क्या है, बिहार की क्या है, पूछ सकते हैं, ठीक? तो आप इन डिटेल्स उसको देख लेंगे क्या है। तो प्रश्न हमारा कि बिहार की ग्रीन पॉलिसी नीति पहले ये क्या है, ठीक है ना? तो ये जो बिहार सरकार अपनी ग्रीन पॉलिसी नीति शुरू की है, उसके तहत क्या है कि 2030 तक रखा गया लक्ष्य है कि 0.25 मीट्रिक टन जो ग्रीन ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया प्रति वर्ष वहाँ से करेगा, ठीक है, 30 से। और यह जो है भारत सरकार की एक नीति है, ग्रीन हाइड्रोजन नीति, टू ऊपर चला गया है, ग्रीन हाइड्रोजन नीति है, उसके तहत एक कार्य प्रारंभ किया गया है। क्यों? क्योंकि अभी जो देखते हैं CO2 जो गैस है या मीथेन गैस है, उसकी मात्रा बढ़ रही है, इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। जो ऊर्जा हम लोग जो उत्पादन कर रहे हैं उस विधि से, तो एक स्वच्छ विधि से ऊर्जा उत्पादन करने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो है ग्लोबल वार्मिंग पर कंट्रोल किया जा सके और नेट जीरो का लक्ष्य 2070 तक जो है उसको प्राप्त किया जा सके, ठीक है। और भारत सरकार की जो यह नीति है ग्रीन हाइड्रोजन नीति, उसको अपनाने वाला प्रथम राज्य जो है महाराष्ट्र है, और बिहार भी अभी अपना अडॉप्ट कर लिया है और लक्ष्य रखा है 2030 तक जो है 0.25 मीट्रिक टन ऊर्जा उत्पादन प्रतिवर्ष करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न अवार्ड से संबंधित है। हम लोग बचपन में स्कूल में वेड पावल का नाम जरूर सुने होंगे, ठीक है। स्काउट के संस्थापक, स्काउट और गाइड के संस्थापक थे वेड पावल। तो हाल ही में बिहार के प्रसिद्ध जो व्यक्ति है नीतीश चंद्रा और शरद चंद्रा, दोनों पति पत्नी है, ठीक है। ये अपना NGO चलाते हैं और ये इनको अवार्ड मिला गया, लॉर्ड बेवल अवार्ड मिला गया, लॉर्ड बेडन पावल अवार्ड मिला गया, दोनों पति पत्नी को दिया गया है। और ये जो है ये पुरस्कार इसको क्यों दिया गया है? तो मुख्य रूप से ब्रेस्ट कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। याद रखें नीतीश चंद्रा और शरद चंद्रा बिहार के ही है, ठीक। दिल्ली में सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, बिहार में शिव सर्किट। देखिए अभी तक बिहार में जो कई सारे सर्किट है, जैसे बुद्ध सर्किट हो गया, जैन सर्किट है, ठीक है ना, रामायण सर्किट है, सूफी सर्किट है, सूफी संत, कई सारे सर्किट है, बौद्ध सिख सर्किट है ना, गुरु नानक जी का, गुरु गोविंद सिंह का सिख सर्किट है, कई सारे सर्किट है। तो अब उन्हें उन्हीं में से एक और सर्किट जोड़ दिया गया पर्यटन के लिए और धार्मिक स्थान के लिए, शिव सर्किट। शिव सर्किट में चिन्हित किया गया है, अभी तक बिहार सरकार अपना चिन्हित किए हैं, जो बिहार के जो भी जिला है, जो 38 जिला है बिहार के, ठीक, उन जिलों में शिव सर्किट का जो है निर्माण किया जाएगा। और उन बिहार के जो सभी जिले हैं उनमें जो अब तक जो है खोज किया गया, कुल जो है 61 शिवालय की खोज की गई है, यानी यहाँ यहाँ बनेगा, जिनमें से कुछ, जैसे सभी जिला, ये नहीं कि एक ही जिला है, जितने जो 38 जिला है सब में से है। ऐसे कुछ प्रमुख स्थान है, हरिहरनाथ जहाँ मेला लगता है सोनपुर में, बाबा हरिहरनाथ की मंदिर है, वो प्रसिद्ध है, वो भी है। गरीबनाथ का नाम आप लोग सुने होंगे, मुजफ्फरपुर बहुत फेमस, बहुत भीड़ लगती है यहाँ सावन के महीने में, तो गरीबनाथ मुजफ्फरपुर में। बैकुंठपुर एक पटना में है, और वहाँ भी जो शिव जी की जो मंदिर है उनको भी जोड़ा जाएगा। तो टोटल बिहार से 61 शिवालय या शिव जी की जो 61 जो मंदिर है उसको शिव सर्किट के तहत जोड़ा जाएगा, और यह पर्यटन के लिहाज से बेहद फायदेमंद होगा बिहार के लिए, ठीक है। तो यह आ गया शिव सर्किट, याद कर ले। एक और हमारे यहाँ एक सर्किट जुड़ गया शिव सर्किट, उसको ऐड कर ले। एक है वन लाइनर, इसे समझ लीजिए कि बिहार सरकार अब सोचा है कि बिहार में जो बांस होती है, जिसको बम्बू कहते हैं हम लोग, बांस, उसकी खेती को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। तो उसी खेती को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया है, बिहार सरकार जो है बिहार बांस अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन का आयोजन किया था, और आयोजन किया था कृषि भवन जो है मीठापुर वहाँ में। इसका मेन उद्देश्य यही था कि बिहार में बांस की खेती को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। तो एक क्यूब के लिए बता दिए। ये स्पोर्ट्स वाला ध्यान रख लिया, हाल फिलहाल जो है वर्तमान में बिहार सरकार जो है स्पोर्ट्स पर जो है काफ़ी ध्यान दे रही है, ठीक ना, तो वही है।
बिहार में जो है स्पोर्ट्स इंक्यूबेशन सेंटर बनेगा। और इसका मतलब काम क्या रहेगा, ये क्यों बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है मुख्य रूप से राज्यों में खेल के विकास करने के लिए, खिलाड़ियों को तकनीकी सहायता देने के लिए और मोटिवेशन करने के लिए। ये जो है खेल मतलब बिहार में स्पोर्ट्स इंक्यूबेशन सेंटर बनाया जाएगा। अभी इसका स्थान नहीं क्लियर किया गया कहाँ बनाएगा, लेकिन बिहार में कहीं ना कहीं बनेगा। ठीक है, हम लोग मिथिला हाट सुने थे, पटना हाट सुने थे, दिल्ली हाट का तरफ बना था, लेकिन ये कुछ उससे हट के है। ठीक, कि बिहार में बनेगा ग्रामीण हाट और बाजार। देखिए हाट और बाजार एक ही होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा इसमें फर्क है। ठीक है ना, हाट और बाजार बनेगा तो कुल 725 हाट और बाजार बनेगा बिहार के प्रखंड स्तर पर। बिहार में जो भी प्रखंड है उन प्रखंड में बनेगा। और उस वो जो है वो जो स्थान बनेगा वहाँ घर बनाया जाएगा सामान बेचने के लिए किसानों को। और वो जो मुख्य रूप से जो 2 मंजिला होगा। ठीक, 2 मंजिला होंगे। और इसका कार्य जो है प्रारंभ होगा अप्रैल से, अगले महीने से स्टार्ट होगा। और यह मनरेगा जो पहले मनरेगा था, जिसका नाम अभी वीवी राम जी योजना कर दी गई, मनरेगा के तहत जो ये काम प्रारंभ किया जाएगा। मनरेगा को वर्कर को उसमें काम मिलेगा। और इसका जो है इसमें जो लगभग जो है 725 जो है, 1 मिनट में पेन पतला कर लूँ, 725, इस 725 जो ग्रामीण हाट और बाजार हैं उनमें से देख ले 447 हाट होंगे। ठीक ना, हाट होंगे। और 278 जो है छोटे बाजार होंगे। ठीक, दोनों मिलाकर के 775 हो गया। और इसमें जो संख्या निर्धारित की गई कि इसमें कहाँ कहाँ कितना होगा, तो सबसे अधिक जो है 112, पूर्वी चंपारण में सबसे अधिक 112 हाट या बाजार की जो है स्थापना की जाएगी। ठीक है, इनमें क्या होगा, इनमें जो है मुख्य रूप से जीविका दीदी की दुकान रहेगी, वो अपना कार्य अपना इसमें करेगी। और किसान वगैरह सभी का इसमें सामान अपना बेचने का काम करेंगे। और यह सबसे इसकी बड़ी खासियत है कि बिहार सरकार की एक ई नाम पोर्टल है। ठीक है, ई नाम पोर्टल के तहत जो है ग्रामीण हाट बाजार को जोड़ दिया जाएगा। और बिहार के ब्लॉक और उससे संबंधित जो भी पंचायत है, ठीक, ब्लॉक स्तर पर ही और छोटे छोटे स्थानों पर जो है इसका जो है निर्माण किया जाएगा लगभग। ठीक है, तो याद रखें बिहार में कुल जो 725 ग्रामीण हाट और बाजार का निर्माण किया जाएगा। बिहार से प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, पहला है इसलिए महत्वपूर्ण है। क्या है, राष्ट्रीय स्तर पर मेंटर चुने गए डॉक्टर प्रमोद कुमार। देखिए प्रमोद कुमार डॉक्टर एक शिक्षक है जो नालंदा जिले के सैनिक स्कूल के शिक्षक है। और ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि हाल ही में जो है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी नीति जो चलाई जा रही है भारत सरकार द्वारा, तो उसके तहत राष्ट्रीय मेंटरिंग मिशन चलाई जा रही है। ठीक है, इसके तहत जो डॉक्टर प्रमोद कुमार को राष्ट्रीय मेंटरशिप के लिए चुना गया है। ठीक, और ये ऐसा चुने जाने वाले बिहार के प्रथम व्यक्ति है, प्रथम टीचर है। ठीक है, ऐसा पहली बार हुआ है जब बिहार के किसी शिक्षक को राष्ट्रीय स्तर पर मेंटरशिप के लिए चुना गया। ठीक है, और इनका परिचय तो आपको बता दें, नालंदा जो सैनिक स्कूल में शिक्षक है। इसका कार्य क्या रहेगा, इसका कार्य रहेगा कि देश के स्कूली शिक्षकों हैं उनको अकादमिक और व्यावसायिक सहयोग प्रदान करे और उसको जो मेंटरशिप प्रदान करे। ठीक है, जैसे बच्चों को मेंटरशिप प्रदान करते हैं हम लोग स्कूल में ट्यूशन में, वैसे ही है। डॉक्टर प्रमोद कुमार याद कर लें। देखिए पुस्तक वाली बात है कि महत्वपूर्ण पुस्तक है। ठीक ना, हाल ही में कल परसों ही की बात है, एक पुस्तक का विमोचन किया गया है। पुस्तक का नाम है कॉफ़ी टेबल मीरे कारवा। याद रख ले, मीरे कारवा याद रख लिया तो याद पता चल जाएगा। और इसका संबंध जो है सीएम नीतीश कुमार जी से है। ठीक, सीएम नीतीश कुमार जी से है। इस पुस्तक में जो है उनके जो जीवन काल के बारे में दिखाया गया, कैसे उतार चढ़ाव से गुजरे और उनकी जो सारी जो जीवन संघर्ष है उनके बारे में बताया गया है। और इसका हाल ही में विमोचन किया कॉफ़ी टेबल मीरे कारवा। ठीक है, आगे देखिए बिहार में एक नया ग्रीन कॉरिडोर बनेगा जिसकी जानकारी जो है एमएलए जो उस पर्यावरण मंत्री जो है प्रमोद चंद्रवंशी वो जानकारी दी है, सदन में जानकारी दी है। और वो बनेगा कहाँ से, पटना से गया तक बनेगा। ठीक है ना, पटना से गया तक बनेगा ग्रीन कॉरिडोर। गया में एक स्थान है डोभी, अभी गया का नाम गया जी कर दिया गया है। पटना से डोभी तक बिहार में एक नया ग्रीन कॉरिडोर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा, हाल ही में पटना उच्च न्यायालय जो है 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को जो अपना याचनाएं भेजी है, समन भेजा गया है। ठीक है, 9 वकील हैं और 9 वकील को जो है पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के प्रमोट करने के लिए बनाने के लिए जो है याचना भेजी है। और वो अगर एक्सेप्ट कर लिया जाता है कि 9 न्यायाधीश बन जाएंगे
तो इस नियुक्ति के बाद पटना हाई कोर्ट में जजों की संख्या 47 हो जाएगी, ठीक। और पहले से पटना हाई कोर्ट में जज की जो स्वीकृत संख्या है वो जो है 53 है, ठीक। कितनी है पहले से? पेन पतला हो जाए यार। 53 है, लेकिन इस नियुक्ति के बाद जो कितना हो जाएगा 47, और अभी वर्तमान में कितना है तो आप घटा लीजिए 38। अभी कितना है 38 ही है, ठीक। वर्तमान में पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है संगम कुमार साहू है, और संगम कुमार साहू जो है पटना हाई कोर्ट के 47वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं, और यह 7 जनवरी 2026 को शपथ लिया। और राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान ने इसको शपथ दिलाया है, इनको शपथ दिलाया है। और इससे पहले जो है उड़ीसा उच्च न्यायालय उनके न्यायाधीश थे, और यह स्थान लिए हैं के विनोद चंद्रन के, और के विनोद चंद्रन जो है 46वें मुख्य न्यायाधीश थे पटना हाई कोर्ट के। इतना आप लोग ध्यान में रख ले, ठीक है। चलिए, और इससे संबंधित हम एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं आप लोगों के लिए। अब वीडियो पॉज कीजिए, जवाब दीजिएगा, ठीक है। बिहार ग्रीन ऊर्जा पॉलिसी या बिहार ग्रीन ऊर्जा नीति के तहत 2030 तक प्रति वर्ष कितने मीट्रिक टन जो है ऊर्जा जो है ग्रीन ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। आपके सामने पड़ा हुआ है, और आप लोग पॉज करें और जवाब दें कमेंट बॉक्स में, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रीन हाइड्रोजन नीति के तहत या ग्रीन हाइड्रोजन नीति को मंजूरी देने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बन गया है? ध्यान दें इसको। नेक्स्ट प्रश्न है, लॉर्ड बेडेन पावेल अवार्ड से सम्मानित नीतीश चंद्रा और शरद चंद्रा का संबंध किस क्षेत्र से है? नेक्स्ट प्रश्न, बिहार में शिव सर्किट के तहत कुल कितने शिवालयों को विकसित किया जाएगा? याद है आपको, अभी बताए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार बांस अर्थव्यवस्था सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आपका जो स्थान है उसको हमारे टिक करें। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक, जो उसकी संख्या 112 है, ग्रामीण हाट और बाजार बनाए जाएंगे? नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय मिशन के मेंटरिंग मिशन जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत चुने गए बिहार के पहले शिक्षक डॉक्टर प्रमोद कुमार कहाँ कार्यरत है वर्तमान में, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जीवन पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन किया हाल ही में, उस पुस्तक का नाम बताइए, ठीक है। पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या कितनी है? कुल स्वीकृत संख्या पहले से कितनी है उसके बारे में बताना है। आखिरी प्रश्न हमारा, बिहार के किस मार्ग पर ग्रीन कॉरिडोर के निर्माण की घोषणा की गई है? जो आपके सामने पड़ा हुआ सभी क्वेश्चन है, और सभी प्रश्न का आप लोग जो है जवाब देते रहें। जवाब दीजिए, इसमें कमेंट कीजिए, कमेंट में आपका कहाँ से देख रहे हैं वो बताइए, और दोस्तों को जो है शेयर करते रहें, ठीक है।